गया, जानता हूँ भरोसा करने लायक नहीं। देखो मान लो बच्चों पत्थर का मास कितना है m, कितना है m। तो ये पत्थर कुछ ये बच्चों बैलेंस स्टेट में नहीं है, और भाई पत्थर भी तैरा नाव के साथ, नाव तैर रही तो कितना वॉल्यूम डिस्प्लेस करेगा? अरे भाई इसके बैलेंसिंग के लिए मान लो कितना वॉल्यूम डिस्प्लेस हो रहा है बच्चों v1, ठीक है शुरुआत में v1 क्या होगा आपका mg बच्चों डिस्प्लेस लिक्विड का वेट v होगा ना बाय सी, डिस्प्लेस लिक्विड का वेट। तो g से g कट गया बच्चों, कितना लिक्विड डिस्प्लेस हो रहा था शुरुआत में m बाई रो w, ठीक है ना। अब जब पानी में डाल रहा है बच्चों, ठीक है ना, तो पानी में तैरेगा तो है नहीं, अभी डूब जाएगा, नहीं डूब जाएगा, तो कितना वॉल्यूम डिस्प्लेस करेगा? पूरा पूरा डूबा हुआ है तो हाँ जितना पत्थर का वॉल्यूम है। तो फाइनल क्या होगा बच्चों, v फाइनल या v2 कह दो, इसको v इनिशियल कह दो या v फाइनल कह दो। फाइनली बच्चों क्या लिखोगे, m बाई रो स्टोन, लिखो नहीं लिखोगे? अब बड़ा कौन है बच्चों, रो w की रो स्टोन, स्टोन का बच्चों क्या है डेंसिटी याद है, तभी तो डूबा नहीं डूब रहा, फ्लोटिंग कंडीशन, डेंसिटी ज्यादा होगी तो क्या होगा, बॉडी डूब जाएगी। तो बच्चों कौन ज्यादा है, इनिशियल की फाइनल? इनिशियल। अरे भाई यहाँ पे डिनोमिनेटर कम है, तो मतलब क्या है v इनिशियल क्या है बच्चों, ज्यादा है v फाइनल से, तो फाइनली बच्चों वो कम डिस्प्लेस कर रहा है, शुरुआत में क्या कर रहा था, ज्यादा डिस्प्लेस कर रहा था, तो लिक्विड का लेवल क्या हो जाएगा, डाउन होगा, लेवल क्या हो जाएगा बच्चों, अब बताओ कौवा कैसे पानी पी रहा था, कंटेनर में था। पहली बात सोचो इस दोनों में कंडीशन बन तक नहीं है, यहाँ पर पत्थर कहाँ पर था, पानी के अंदर ही था, और वो पत्थर कहाँ से ला रहा था, बाहर से ला रहा था, ये अंतर है दोनों में। अरे यही बात समझ श्रेया, पत्थर लेकर नहीं गया था वो, हाँ लेकर गया था, कौवा जो था देखो उसके अंदर नहीं था आपका, बाहर से जा रहा नहीं जा रहा था। अगर मान लो इसी नाव इसी नदी में तुम बाहर से पत्थर फेंको तो लेवल बढ़ेगा, अरे था नहीं था, बाहर से फेंको तो लेवल बढ़ेगा, बट यहाँ पर क्या था, अरे पहले ही कुछ पहले से ही अंदर था पानी नदी के, नदी के पहले ही अंदर था ना, ठीक है। आगे बात समझ, एक और क्वेश्चन है देखो यहाँ पर मैंने वो नहीं लिखा बच्चों आपका मास ऑफ पार्ट या मास ऑफ नाउ, ठीक है ना, उसमें सभी करता है, दोनों में एक्स्ट्रा आ जाता है, और एक्स्ट्रा टर्म आ जाता है ड्यू टू मास, ठीक है, क्योंकि वो पहले भी दोनों तैर रहे थे, बाद में दोनों तैर रहे हैं, उससे असर पड़ता नहीं, ठीक है, हो गया हो गया। अच्छा कॉर्क जानते हो, कहाँ होता है देखिए कहाँ क्या यूज होती है, शैंपेन, मुझे लगा जब आर्या दुखी रहती है तो मैं तो सोचती भी नहीं अच्छा खुशी है क्या, खुशी दुखी रहती है, वो दिखेगा नहीं उसको, 1 मिनट हो गया, 10 मिनट हो गए हमारे, 15 मिनट मैंने काम किया था, ठीक है, बाकी लोग 10 मिनट और खा जाएंगे, ठीक है, टाइम देख लो अपना। देखो मान लो बच्चों एक आपका वाटर है, ठीक है ना, क्या बच्चों वाटर है, ठीक है ना, वाटर बच्चों एक आपका आइस ब्लॉक, ठीक है ना, आइस जल्दी तैरता है, ठीक है, इसके अंदर बच्चों कॉर्क है, कॉर्क भी बच्चों हल्की होती जानते हो, तैरती नहीं तैरती, अरे कॉर्क भी तैरती है, वो क्या रहा है, मान लो टेम्परेचर बढ़ा बच्चों, आइस क्या होगी तुम्हारी मेल्ट हो गई, तो बच्चों कॉर्क क्या हो जाएगी, बाहर आ जाएगी, ठीक है ना,
तो आपको बताना है अभी जो लिक्विड है, लिक्विड लेवल, उस पर क्या असर पड़ेगा। कुछ नहीं होगा। हाँ, क्योंकि 2 बार से ये हो रहा था ना, मैथमेटिकली प्रूफ करना होता है। हाँ बताओ, सर एक बार और repeat करो। लिखा तो है, क्या दिख रहा है? वाटर है, आइस ब्लॉक है, उसके अंदर क्या है, कॉर्क है, आइस क्या हो जा रहा है, मेल्ट हो जा रहा है, तो लिक्विड लेवल पर क्या असर पड़ेगा। मैथमेटिकली दिखाओ यार, ये बस सोचा करो, ठीक है ना, इसीलिए मैथ्स की पढ़ाई मैं हमेशा करता हूँ, ठीक है। अरे भाई हाँ, मैंने कुछ नहीं बोला भाई, मैंने भी कुछ नहीं बोला। हाँ। जब कुछ बोला ही नहीं कैसे चुप रहे हो, सब पाठ से समझ गए क्या होगा। तो बोल दिया आपका करके भी आपने करना बोल दिया। तुम मैथ्स पढ़ते हो ना, रिसर्च ड्राइंग कर रही है तब से, बड़े ध्यान से, सारी लाइन सीधी होनी चाहिए एकदम। देखो ऐसा सोचो, पहली बात तो ये तुमको बताया था मैंने, अगर आइस मेल्ट हो जाएगी बच्चों तो लिक्विड का लेवल क्या होगा, सेम रहेगा, ठीक है ना। तो जो काम की बात है वो कौन करेगा, तुम्हारा कॉर्क, कॉर्क ही बच्चों से डाल सकता है, ठीक है ना। तो सोचो पहले कॉर्क तैर रहा था, तो इनिशियल देखो, मान लो कॉर्क का मास क्या है बच्चों, m, तो क्या होगा mg, वेट होगा। ये इसके लिए बच्चों क्या होगा, कुछ ना कुछ बायनसी ऐड कर रहा होगा, मान लो कितना डिस्प्लेस हो रहा है बच्चों, v इनिशियल डिस्प्लेस हो रहा है इनटू रो w इनटू g, तो बच्चों g से g कट गया, तो v इनिशियल क्या होगा m बाई रो w। क्या कॉर्क बाद में भी तैरे नहीं तैरेगा, तो बाद में भी बच्चों क्या लिखोगे, mg इक्वल टू v फाइनल इनटू रो w इनटू g। अरे ये हो नहीं होगा बच्चों, अरे बाद में भी तैरेगा नहीं तैरेगा, तो क्या होगा v फाइनल m बाई रो w, तो क्या रहेगा बच्चों, सेम रहेगा। अरे इनिशियल और फाइनल क्या है, सेम, तो क्या होगा लेवल, क्या रहेगा बच्चों, सेम। ठीक है, यस इसलिए ओके, शुरुआत में भी तैर रहा था, बाद में भी तैर रहा है, तो ये सब पड़ेगा नहीं। वैसे सोच सकते हो, शुरुआत में भी तैर रहा था, बाद में तैर रहा है, डूबता तो असर पड़ता है, स्टोन जो डूब जा रहा था, नहीं डूब जा रहा था, उसमें असर पड़ रहा है, ठीक है। ओके बच्चों, ठीक है, हेडिंग डाल लो, बायन्सीन एक्सेलरेटेड लिक्विड, बायन्सीन एक्सेलरेटेड लिक्विड। फ्लूइड लिख लेना, बार बार लिक्विड ही बोलते हैं। देखो बच्चों, आर्किमिडीज का प्रिंसिपल क्या था, क्या हुआ, बैठा पानी चला गया, क्या हुआ, आउच नहीं एक्चुअली पाउच शायद पीछे रह गए थे, पाउच, पेंसिल का। अच्छा उसके बिना काम नहीं चल सकता, आधी क्लास कैसे बिताएंगे। सारे लोग पाउच लेकर आए करो। बायन्सीन एक्सेलरेटेड फ्लूइड, देखो बच्चों आर्किमिडीज का प्रिंसिपल क्या था, पानी ऊपर आ गया जब बस यही था प्रिंसिपल। क्या था आर्किमिडीज का लॉ, अरे जो बाइंग फोर्स इसके बराबर होता था, सही में पहुंच चाहिए, खास नहीं रही। जितना लिक्विड डिस्प्लेस है वो एक प्रेशर डिफरेंस की वजह से जो अरे भाई बाइंग फोर्स इक्वल टू वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड, ये था ना,
और किधर लगता है बच्चों, ऊपर लगता है, ठीक है ना, दोनों गलत है, ठीक है ना। अब इसमें देखेंगे बच्चों कि वो किसके लिए सही है, तुम्हारा अनएक्सेलरेटेड लिक्विड के लिए सही है, ठीक है ना। इसमें बच्चों आपका सही नहीं होगा। क्यों सही नहीं होगा बच्चों, वही सेम केस लेते हैं, पुराना ही बच्चों, क्या लेते थे, लिक्विड बच्चों क्या मानते थे, मैं इमेजिनरी सिलेंडर मान लेता था, याद है, मान लेता था ये, ठीक है। देखो मान लो बच्चों अभी इसका वर्टिकल एक्सेलरेशन क्या है, ए वाई, और हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन क्या है बच्चों, ए, ठीक है ना। अब सोचो अगर ये बच्चों ऊपर जा रहा है, ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि जो लिक्विड है वो भी ऊपर जा रहा है, कंटेनर ऊपर जा रहा है तो लिक्विड भी क्या जा रहा है, ऊपर जा रहा है, तो लिक्विड भी एक्सेलरेटेड है नहीं, अरे वो उसका भी वर्टिकल एक्सेलरेशन, उसका भी क्या है, हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन भी है, ठीक है। अगर मान लो यहाँ पर बच्चों बैठ जाओ काफी, ठीक है, यहाँ पर बच्चों प्रेशर क्या है, P1, तो प्रेशर क्या होता है बच्चों, परपेंडिकुलर टू सरफेस एंड कंप्रेसिव इन नेचर, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, P2 है, ठीक है ना, और क्या लेगा बच्चों, फोर्स mg, mg नीचे लेगा, मान लो बच्चों हाइट क्या है h, तो कितना लेगा, अरे भाई हाइट h है, डेंसिटी रो मान लो, तो क्या लिखोगे, a इंटू एच वॉल्यूम हो गया, और डेंसिटी से मल्टीप्लाई करो तो मास आ गया, ठीक है, अरे यार नहीं आ गया। तो अब बताओ इसमें बच्चों नेट फोर्स बराबर होगा, नेट फोर्स 0 होगा नहीं, क्योंकि बच्चों एक्सीलरेटेड है, तो यहाँ पर क्या लिखोगे, एफ नेट, हाँ तो एफ नेट क्या लिखोगे इसमें, एम ए, एफ नेट क्या लिखोगे इसमें, एम ए वाइड, ठीक है ना, इन वाई डायरेक्शन, क्या लिखोगे आप, एफ नेट इक्वल टू एम ए। तो बताओ एफ नेट क्या हो जाएगा बच्चों तुम्हारा, P2A माइनस P1A इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, और भी नीचे की फोर्स है ना इसमें, ठीक है ना, mg, तो क्या लिखोगे, a इंटू एच इंटू रो इंटू जी इक्वल टू क्या हो जाएगा, अगर मान लो ma बच्चों 0 होता है, a क्या होता है तुम्हारा 0 होता है, ठीक है ना, क्या होगा तुम्हारा, क्या हो गया मान लो 0, तो बच्चों P2A माइनस P1A क्या आ गया था, याद है, अरे AH रो जी याद है कि नहीं आ गया, मैंने बताया था यही बच्चों क्या है, डिस्प्लेस लिक्विड का वेट इतना ही लगता था, नहीं लगता था, ठीक है ना, तो प्रेशर डिफरेंस की वजह से लगता था वैक्सी, ठीक है, अरे P2A माइनस P1A क्या आ गया था, mg आ गया। यहाँ पर देखते हैं P2A माइनस P1A कैसा आएगा बच्चों, यहाँ पर ma भी नहीं आएगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा देखो, AH रो, ये तो क्या आ गया, मास आ गया इंटू AY, ठीक है ना, अभी लिखना नहीं, तो बच्चों ए से कट कर, अभी कोई इधर ही रहने दो, P2A माइनस P1A कितना आ जाएगा, रो AH ऐसा नहीं आएगा, इसको ऐसा ट्रीट करो बच्चों, क्या बायंसी बढ़ी नहीं बढ़ेगी, बायंसी किसके कारण लगता था, प्रेशर डिफरेंस का, अभी क्या आ रहा था, पहले जी आ रहा था, अरे ए वाई 0 था तो कितना आ रहा था mg, अभी बच्चों कितना आ रहा है तुम्हारा, प्लस ए वाई आ रहा नहीं आ रहा, तो इसको ऐसा लिखते हैं बच्चों को, ठीक है ना, समझने के लिए, P2A माइनस P1A इक्वल टू क्या होगा तुम्हारा, रो AH इंटू जी इफेक्टिव, जी की जगह बच्चों क्या आ जा रहा है यहाँ पर, जी इफेक्टिव आ जा रहा है, जी इफेक्टिव क्या हुआ यहाँ पर बच्चों, क्या हो गया, जी प्लस ए वाई नहीं हो गया, ठीक है, बट एक्सेलरेशन बच्चों देखो ऊपर था, अरे ए वाई किधर था, ऊपर, और जी किधर होगा, नीचे। अब ऐड कैसे हुआ है बच्चों, डिफाइन कैसे होता है जी इफेक्टिव, सोचो, माइनस करेंगे प्लस करेंगे, माइनस, क्योंकि अगर प्लस कर दोगे बच्चों एक ऊपर एक नीचे माइनस हो जाएगा, अरे वेक्टर में बच्चों देखो डायरेक्शन क्या है,
है ना, अपोजिट। तो यहाँ पर बच्चों कैसे डिफाइन होता है, G माइनस A1, क्या होता है, G माइनस A1, ठीक है, क्या होता है, G माइनस A1, क्योंकि देखो G किधर है बच्चों, नीचे, अगर मान लो नीचे की डायरेक्शन क्या मान लो, पॉजिटिव, ऊपर क्या मान लो, नेगेटिव, तो G नीचे है, G क्या आ जाएगा, G AY किधर बच्चों, ऊपर, तो क्या होगा ये माइनस का AY, तो क्या हो जाएगा ये, अगर सोचो नीचे जा रहा होता बच्चों लिक्विड, ठीक है ना, तो यहाँ पर एक जगह क्या आता है, AY की जगह क्या आता है, माइनस AY, अगर नीचे जा रहा होता दोनों दोनों क्या जा रहे थे नीचे, तो बच्चों क्या हो जाता, G माइनस AY आ जाता, ठीक है, और आगे बात सुनिए, तो G इफेक्टिव बच्चों कैसे डिफाइन होता है आपका, G माइनस AY, अरे आई बात समझने, ठीक है, ये क्या है बच्चों आपका, तो आपका वाई डायरेक्शन बच्चों क्या लगा अभी, वेट ऑफ डिस्प्लेस लिक्विड नहीं लगा, अभी क्या लगा, एम जी नहीं लगा बच्चों, क्या लगा, एम जी इफेक्टिव लगा, क्या लगा, एम इंटू जी इफेक्टिव, एम क्या है बच्चों, मास ऑफ डिस्प्लेस्ड वेट, अरे भाई अभी जो बच्चों बायंसी लगी, ठीक है ना, अपवर्ड, बायंसी का अपवर्ड कंपोनेंट, जो एफ वाई बच्चों लगा बायंसी, वो कितना लगा तुम्हारा, एम इंटू जी इफेक्टिव, एम क्या बच्चों, मास ऑफ डिस्प्लेस्ड फ्लूइड, ठीक है, अरे आ गया, ठीक है, लिख लो जल्दी, पानी पी लो, आया बोतल, पी लिया, तुम्हें दिए थे श्रेया, बोला थी ना, तो ट्रांसमिट करके आई, प्लीज करेगा, ऑनलाइन वाले बच्चों को दिक्कत है तो बताना अभी तक, तो बच्चों जो आर्किमिडीज का लॉ था, वो किसने कहा, वो क्या कह रहा था कि हमेशा वेट ऑफ डिस्प्लेस लिक्विड के बराबर होती है, वो गलत हो नहीं हो गया, ठीक है ना, यहाँ पर तो जी इफेक्टिव के बराबर आ रहा है, ठीक है, तो किस टब में बैठा था, क्या टब एक्सीलरेटेड था उसका, ठीक है, इसीलिए उसको पता नहीं चला, लिख लिया, यस सर, सर लेकिन टब के अंदर का पानी तो एक्सीलरेटेड ही है, कहाँ जा रहा था वो, नहीं जा रहा था, क्या उसको बिल्डिंग से भेजा था क्या, अच्छा अगर सोचो अगर लिक्विड कोई बच्चों, ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, अच्छा पूछ रहा हूँ, ठीक है, क्या हो गया, अभी याद आ गया मुझे, एक तुम एक्सपेरिमेंट करके भी देखना, पॉलीथीन कोई लाया है, चलिए लेकर है, वो सीपी की उसमें था, क्या नाम मॉडल में, लिख लिए, तीन चार लाइन लिख लिए, हो गया, देखो क्वेश्चन क्या है, अगर बच्चों मान लो तुमने एक बर्तन ले लिया, ठीक है ना,
उसमें क्या किया बच्चों, यहाँ पर छेद कर दिया, यहाँ पर क्या है, होल है। इसको तुम्हें ड्रॉप कर दो, ये क्या होगा बच्चों, ठीक है। अब तुमको बताना है क्या इस होल से पानी निकले नहीं निकले, नहीं निकलेगा, मैंने किया है वाला खुद की मैथमेटिकली बताओ। क्योंकि ग्रेविटी फोर्स लगेगी, पानी को उसके अंदर जाएगा तो रेस्ट जब करते रहेगा तो अभी तो ग्रेविटी लग रही पर देखो, हाँ पकड़ने में लगेगा, पानी गिरेगा। हाँ पानी से बोतल को छोड़ तब ग्रेविटी एक साथ दोनों में लगेगी, इसका मतलब वो बराबर हो जाएगा तो साथ साथ ही गिरेगा पानी बोतल। तो बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन दिया, इसको हजम नहीं हुआ। मेरे गले से निकल गया। हाँ अच्छा बताओ, नहीं गिरेगा, ठीक है ना, तुमने बायो वाला एक्सप्लेनेशन दिया, अब मैथ वाला एक्सप्लेनेशन देखते हैं। देखो होता क्या है जो प्रेशर में डिफरेंस किसके कारण आता है, अगर सोचो यहाँ पर P2 माइनस P1, जी फैक्टर कितना, अभी ये कैसे किया तुमने, ड्रॉप किया, राइट, क्या किया तुमने, ड्रॉप किया, तो अभी जी फैक्टर कितना हो जाएगा, जी माइनस ए वाई कितना है बच्चों, जी है, वो भी किधर है, नीचे, जी माइनस ये कितना हो जाएगा, 0। सो P2A माइनस P1A इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, 0। इसका मतलब P1 इक्वल टू क्या आ गया, P2। क्या प्रेशर का डिफरेंस रहा क्या ऊपर से नीचे जाने, नहीं, यहाँ पर भी क्या है बच्चों, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, नीचे जा रहा है प्रेशर बढ़ रहा है क्या, नहीं, प्रेशर चेंज हो ही नहीं रहा, और यहाँ भी बच्चों होल ओपन है एटमॉस्फेयर से, यहाँ भी क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है कि नहीं है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ भाई, लिक्विड का फ्लो या फ्लूइड का फ्लो कब होता है, जब प्रेशर का डिफरेंस होता है। अंदर भी, यहाँ भी बच्चों अंदर ही प्रेशर क्या है, P नॉट है, यहाँ भी क्या है बार P नॉट है, तो नहीं निकले, ठीक है। अभी करते हैं इसको, बिल्कुल ठीक है, बोतल मिलाया छेद कर दी। ओह अच्छा हाँ, अच्छा ये ज़्यादा सही है, ठीक है। अरे हो गया, ये देखो पहली बात तो मैंने कभी किया नहीं है, ठीक है ना, वो वाला भी एक्सपेरिमेंट जो मैंने किया था, ठीक है ना, वो भी कभी किया नहीं, पर थ्योरेटिकली सही था और वो सही हो गया, मैथमेटिकली भी सही है, ठीक है ना, हमने देखा भी वो एक्सपेरिमेंटली भी सही है। दो टाइप के फिजिक्स होते हैं ना, पता है, प्रैक्टिकल और थ्योरेटिकल, पता है सर नहीं, ये तो नहीं पता, नहीं पता है। तो थ्योरेटिकल क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंटल वाले का क्या करते हैं, प्रूफ करते हैं, ठीक है। थ्योरी वाले खाली बोलते हैं, थ्योरी वाले ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं, हैं। मैंने कह रहा एक्सपेरिमेंटल वाले कम होते हैं, ठीक है, बट जो तुम्हारा आइंस्टीन था वो क्या था, थ्योरेटिकल फिजिक्स, ओपेनहाइमर क्या था, एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स, कौन था अभी मूवी आई है, हाँ ओपन है, हाँ ओपेनहाइमर, वो डायरेक्ट किया, क्या नाम है उसका, कैमरून नहीं, अरे जो, अरे क्या नाम है दूसरा एक फेवरेट है जिसने वो बनाई थी, क्या नाम, बैटमैन किसने बनाई थी, क्रिस्टोफर नोलन। हाँ क्रिस्टोफर नोलन डायरेक्ट कर रहा है, ठीक है ना। अच्छा किस स्टारिंग एक्टर किस कौन है, सीरियल मर्फी, वो तुमने सुना देखा है कौन सा सीरियल, अरे हाँ पीकी ब्लाइंडर्स, मैंने कुछ नहीं बोला, भाई सही है, पीकी ब्लाइंडर्स, ठीक है देखो, अरे हो गया भाई, समझ में आ गया, कहाँ थे, कहाँ पढ़ रहे थे, ये पूछो। दूसरा बच्चों, अगर एक्स डायरेक्शन में बच्चे देखते हैं कैसे ग्रेविटी का वेरिएशन होता है, ग्रेविटी का सॉरी बायनेंसी का, अभी बच्चे सिलेंडर को क्या करते हैं, लिटा देते हैं, ठीक है ना, थक गया बेचारा, पकड़े हैं, इसको लिटा देते हैं, ठीक है। अभी बच्चों इधर एरिया क्या हो गया ए, तो प्रेशर कितना हो जाएगा इधर, मान लो P1, और इधर क्या हो गया P2, किधर जा रहा है बच्चों, AX इधर जा रहा है, तो नेट फोर्स बच्चों 0 होगा नहीं। अभी एक्स डायरेक्शन में क्या होगा, प्रेशर का वेरिएशन होगा, बताया था एक्स डायरेक्शन में जो प्रेशर का वेरिएशन कराया गया है, तो नेट फोर्स बच्चों क्या होगा, P1A माइनस P2A, इसकी लेंथ मान लो h, मान लो h, तो कितना हो गया बच्चों, P1A माइनस P2A इक्वल टू AH वॉल्यूम हो गया, मात्रा से मल्टीप्लाई करके क्या आ गया, मास इनटू AX, ठीक है। अरे आई नहीं आ गया बच्चों,
यही क्या है तुम्हारा बायनेंसी। अरे बायनेंसी किसके कारण लगता था, प्रेशर डिफरेंस कार्ड, ये भी तो है क्या बायनेंसी है बच्चों। तो एक्स डायरेक्शन भी लगा तुम्हारा बायनेंसी इतना लगा, ठीक है। तो वास्तव में बच्चों इधर कितना लगा m इंटू एक्स लगा एक्स डायरेक्शन में। अरे ये तो है, ये m ही तो है बच्चों, m इंटू एक्स, ये जो क्या है मास ही तो है। और ऊपर क्या लगा बच्चों m इंटू जी फैक्टर, क्या लगा m इंटू जी फैक्टर। अरे लगा नहीं लगा, ठीक है। अच्छा बायनेंसी बच्चों किधर होगा आपका, इस एंगल पे होगा। अरे भाई इसका एक्स कंपोनेंट ये हो गया और ये सारे खास रहे ये m इंटू ए। मुझे कुछ हुआ मैं अकेला लड़का हूँ घर का, ठीक है ना, अगर मुझे कुछ मेरी मम्मी चप्पल लेकर आई m a x और ये क्या हो गया m इंटू जी फैक्टर। ये क्या हो गया बच्चों बायनेंसी का कौन सा कंपोनेंट हो गया x कंपोनेंट f b x, और ये क्या हो गया f b y। हाँ ये तो नहीं चला जाएगा। ये किस एंगल पर होगा, कैसे निकाल सकते हो उस एंगल को, tan थीटा इक्वल टू यही आता है ना, इस एंगल पर लग रहा है बच्चों, वर्टिकल लग ही नहीं रहा। अरे वर्टिकल नहीं लग रहा है ना, वर्टिकल कब लगेगा जब तुम्हारा x 0, ठीक है ना, और वेट के बराबर कब होगा जब y 0, ठीक है। अगली बात समझ छाप लो जल्दी से, प्रिंटिंग प्रेस चालू कर। लिख लो, लिख लिया, पहले से लिख रहे थे इसका मतलब। ये पता था कि FB और एक्स ही होगा, तो क्या आपने लिख दिया। इसका एक क्वेश्चन दे रहा हूँ तुमको, 2 क्वेश्चन दे रहा हूँ, ठीक है ना, उसको करके आना, ट्राई करना एक बार। आज हम फ्लूइड डायनेमिक्स चालू कर देंगे आज हाँ। कितना है? 15 मिनट तो ऑफिशियल 15 मिनट से कौन बोल रहा है, केवल केमिस्ट्री क्लास में ब्रेक दे देना। ब्रेक कोई बात उनसे कहते ना हमें सच अच्छा है। क्लास ऐसे कंबाइन है 2.5 घंटे पढ़ा रखा है एक साथ। सबेर है वो भी हो गया थोड़ा सा कम हो गया, लिख लिए ना, हो गया था ना, ठीक है। क्वेश्चन क्या बच्चे, 2 होमवर्क में 2 क्वेश्चन है। एक मान लो कंटेनर है, ठीक है, ये बच्चों मान लो हॉरिजॉन्टल में g/2 से जा रहा है और वर्टिकल में भी किससे जा रहा है g/2 से जा रहा है, ठीक है ना, फ्लूइड, ठीक है। इसके फ्लूइड की डेंसिटी मान लो रो, इसका मास क्या मान लेते हैं m और डेंसिटी क्या मान लेते हैं बच्चों सिग्मा। तो इसका वॉल्यूम हो जाएगा m by सिग्मा, हिंट दे रहा हूँ, वॉल्यूम क्या हो जाएगा m by सिग्मा, ठीक है। तो इसका बच्चों तुमको नेट एक्सेलरेशन पता करना था, जो तुम्हारा ब्लॉक है उसका नेट एक्सेलरेशन पता करना है, ठीक है। ध्यान देना एक तो mg भी लगेगा, क्या लगेगा तुम्हारा बायनेंसी भी लगेगा। अरे आगे बात समझ क्या, ध्यान देना ये अज्यूम मत करना फ्लूइड के साथ जा रहा है तो ये भी जा रहा है, ठीक है ना, जरूर नहीं है कि आपका सॉलिड नहीं है। अरे ठीक है, ये नहीं कि लिक्विड साथ ही जाए, लिक्विड अंदर तुम बॉल डाल दो तो बॉल हो सकता है पीछे भी चले जाए, हो सकता है बॉल आगे भी चले जाए, ठीक है ना। अरे अगली बात समझो, दूसरा क्वेश्चन, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन शायद उसमें भी था तुम्हारे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में भी था, ठीक है ना। देखो बच्चों अगर मान लो एक, ठीक है, ब्लॉक है, ठीक है ना, रस्सी से बंधा हुआ है,
किससे बंधा हुआ है? रस्सी से बंधा हुआ है। मान लो इसको बच्चों g/2 से आप आगे ले जा रहे हो, इसका वर्टिकल एक्सीलरेशन नहीं मान रहे, आसानी के लिए तुम्हारे। इसका बच्चों मास क्या है m और डेंसिटी क्या है सिग्मा, ठीक है। मास क्या है m और डेंसिटी क्या है सिग्मा, और इसकी डेंसिटी क्या मान लेते हैं रो, ठीक है ना। अब देखो बच्चों, जब इसको एक्सलेट कर रहे हो जस्ट लाइक, तो होता क्या था कि ये क्या वर्टिकली रहेगा नहीं, किसी एंगल पर हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, ठीक है ना। एंगल कौन डिसाइड करता है किस एंगल पर होगा? ठीक है, तो ये तुमको एंगल पता करना है, बता रहा हूँ, ऐसा कुछ हमने किया है, ठीक है, बता रहा हूँ। ये एंगल मान लो थीटा है बच्चों, ठीक है, क्या ये थीटा है, तो तुमको थीटा बताना है। एंगल मेड बाय बॉब विद वर्टिकल, ठीक है, एंगल मेड बाय बॉब विद वर्टिकल। इसका एक जो एनएलएम वाला टाइप में बता दे रहा हूँ तुमको, शायद नहीं बताया था, लैंग्वेज नहीं लिखवा रहा, समझ आ रहा है ना क्या है। सिक्स नहीं है सिग्मा है, ठीक है, ध्यान देना। ओके, देखो अगर मान लो याद है कार है, मान लो शायद कराया था मैंने, मान लो बच्चों ऐसे लटका हुआ है, ठीक है ना, बॉक्स हमारा, ठीक है, और इसको ए से ले जा रहे हो बच्चों, ठीक है, इसे ले जा रहे हो, ये एक्सप्रेशन से ले जा रहे हो, तो ये क्या ऐसा ही रहेगा, कुछ क्या हो जाएगा बच्चों, ऐसे हो जाएगा। तो ये एंगल थीटा जो है कैसे पता करते थे? हाँ, ये बेसिक कंसेप्ट समझो, सूडो फोर्स कर ही देती, दो तरीके हैं। बेसिक कंसेप्ट क्या है बच्चों, स्प्रिंग क्या करती है, हमेशा अपने आप को नेट फोर्स के अपोजिट करती है, क्योंकि स्प्रिंग तुम्हारा लैटरल स्ट्रेन बियर कर सकती है क्या? कोई धागा है, कोई स्ट्रिंग लाया है? नहीं, हाँ ला, देख मान लो ये स्प्रिंग है, ठीक है, पता नहीं क्या करना पड़ता है इसमें, क्यों कहते हैं इसको, ठीक है। देखो कहने का मतलब ये है बच्चों, क्या ये हमेशा क्या करेगी, अगर मान लो ये बैलेंस स्टेट में है, तो ये इधर जो फोर्स लगाओगे स्ट्रिंग क्या लगेगी, जस्ट अपोजिट लगाएगी, ठीक है ना, क्या लगेगी, जस्ट अपोजिट। स्ट्रिंग बच्चों नेट फोर्स क्या करती है हमेशा अपने आप को अपोजिट। अगर मान लो कोई टेंजेंशियल कंपोनेंट लगाती है इसके ऐसे कहीं, तो ये क्या होगा बच्चों, अरे स्टेबल रहेगा ये क्या, नहीं, ये रोटेट नहीं रोटेट करेगी। तो स्ट्रिंग बच्चों हमेशा अपने आप को नेट फोर्स के कर लेती है अपोजिट। तो वास्तव में नेट फोर्स किसके अलावा होगा बच्चों, इसके जस्ट अपोजिट होगा। रिमेनिंग जो आ रहा है हमारे टेंशन के अलावा जो रिमेनिंग का बच्चों नेट कंपोनेंट जो है उसे कर लेगी जस्ट अपोजिट, ठीक है। अरे कर दो ट्रांसफर ऐसे ही, ठीक है। तो रिमेनिंग बच्चों जो एफ नेट क्या आएगा, जस्ट अपोजिट आएगा, ठीक है। क्या कोई एफ नेट कंपोनेंट ऐसा आ सकता है क्या? नहीं, अदरवाइज बच्चों स्ट्रिंग चली जाती ऊपर। तो बाकी कौन कौन से लग रहे हैं बच्चों, अगर यहां से बैठकर देखो तो क्या लग रहा है बच्चों तुम्हारा, सूडो फोर्स एमए, और क्या लग रहा है, ठीक है, क्या लग रहा है, एमए और एमजी। तो ये क्या होगा बच्चों, देखो दोनों परपेंडिकुलर नहीं है, तो नेट फोर्स बच्चों क्या हो जाएगा तुम्हारा, एम ए स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर। यही बच्चों किसके बराबर, टेंशन के बराबर हो जाएगा। टेंशन की वैल्यू क्या होगी, एम स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर। नहीं आ गया। अब स्ट्रिंग कितने बच्चों किससे डायरेक्शन में करेगी, स्ट्रिंग की डायरेक्शन ही तो है, तुमसे कौन सा एंगल पूछा है, ये वाला एंगल, तो ये वाला एंगल यही तो है, यही तो है ना। बताओ tan थीटा कितना होगा, ma by mg कितना आ जाएगा, a by g। अरे अलग नहीं आ जाएगा क्या, बहुत कुछ इसके लिए करना होगा क्या, नहीं। देखो जब क्वेश्चन सॉल्व किया करो, सोचा करो वास्तव में हो क्या रहा है, ठीक है ना।
जो तुम्हारा स्पेस दे, जैसे तुमको कोई कॉपी नहीं देता ना एक्स्ट्रा, क्यों? स्पेस कम स्पेस में कार्य करना चाहिए। हाँ, कहने का मतलब क्या है, अगर तुम ज्यादा स्पेस में तुम कर रहे हो इसका मतलब तुम गलत कर रहे हो। हाँ, अब सोचो वास्तव में तुम्हारा इतने, ये क्वेश्चन इतने स्पेस का ही नहीं है। जिस बच्चे का सिलेक्शन होना है वो क्या करेगा, इतनी छोटी स्पेस में करेगा। अरे ठीक है, छोटे ये नहीं तनुष्क की तरह लिखना चालू कर दो, ठीक है ना? ओके, ये सोल्यूशन नहीं है इसका। कहने का मतलब क्या है, स्टेप बच्चों क्या करो, कम करो। अरे ठीक है, नहीं फिर तनुष्क कोचिंग दे, ठीक है? छोटा छोटा कैसे लिखे, कैसे एडजस्ट करें। हाँ, तो यहाँ पर देखो इसमें क्या होगा बच्चों, नेट फोर्स क्या करना है, जस्ट अपोजिट। बहुत ही आसान है। अब ये 10 मिनट में सॉल्व होना चाहिए, 10 मिनट में 10 सेकंड। 2a by g कुछ भी बोल दे रहे हो, मतलब चेक कर, कुछ भी सट्टा लगा रहे हो उसके। ठीक है, ओके। हमारे बच्चों अनऑफिशियल मिनट्स चालू होते हैं। कुछ और भी कराना नहीं, इसमें कुछ पैसा स्टैटिक्स वाला कराना। अच्छा हाँ, सेंटर आता है, शायद नहीं चालू हो जाएगा आज। सेंटर ऑफ बायनेंसी, ठीक है? देखो बच्चों, फॉर एग्जांपल जैसे एनएलएम में बताया था बच्चों, बॉडी क्या मानते थे तुम, पॉइंट मास। रोटेशन मोशन में मानते थे क्या पॉइंट मास? नहीं, क्यों? हाँ हाँ, और भी चीजें बताएं। और वो तो उससे रिलेटेड नहीं हुआ। अगर मान लो पॉइंट मास मान ही लो तो क्या होगा? तो वो मतलब पहली बात तो इसमें बच्चों पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन मैटर करता है, कहाँ पर फोर्स लगा रहे हो। अरे ठीक है ना, फॉर एग्जांपल एक रॉड ले लो, रॉड मैंने ये शुरुआत में बताया था, यहाँ पर अगर फोर्स लगाओगे सेंटर पर तो क्या रोटेट करेगी, ट्रांसलेट करेगी? सिर्फ ट्रांसलेट करेगी। अरे भाई दिखाया था ऐसे करके, एकदम बीच में लगाओ तो क्या होगा, ऐसे फोर्स लगाओ क्या होगा, जस्ट ट्रांसलेट कर रही है। बट किनारे लगाओ तो क्या होगा बच्चों, रोटेट भी करेगी और ट्रांसलेट भी करेगी। जैसे पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन मैटर करता है। तो सेंटर ऑफ बायनेंसी भी बच्चों, अगर मान लो एक्सटेंडेड बॉडी देख रहे हो तो तुम्हारा बायनेंसी कहाँ लग रही है, ये मैटर करेगी। टॉर्क वगैरह मैटर करता है, नहीं करता बायनेंसी कहाँ लग रही है, फोर्स कहाँ लगा है, इसीलिए बच्चों हम पढ़ते हैं, ठीक है ना? अब बताओ बायनेंसी बच्चों लगती किसके कारण थी, प्रेशर डिफरेंस कारण। तो सेंटर ऑफ बायनेंसी क्या होगा, प्रेशर डिफरेंस इन सेंटर। क्या कुछ भी सेंटर में तो प्रेशर है, जो देखो तुम्हारा प्रेशर, अरे याद है ना, कोई लिक्विड सरफेस मान लो इमर्ज है, ठीक है ना, तो प्रेशर का फोर्स लगता था, किधर लगता था, सेंट्रॉइड ऑफ जो आपका सरफेस है, ठीक है ना? तो यहाँ पर क्या लगेगा बच्चों, सेंट्रॉइड ऑफ डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम पर लगेगा। अरे बाइंड फोर्स क्या होता है, डिस्प्लेस्ड लिक्विड का वेट। यहाँ पर क्या लगेगा, सेंट्रॉइड ऑफ डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम पर किधर लगेगा बच्चों, it acts on centroid of displaced volume। देखो बच्चों, सेंट्रॉइड और सेंटर ऑफ मास भी सेम होगा। तुम कह रहे हो सर सेंटर मास क्यों नहीं बोल रहे, सेंटर ऑफ मास ही बोल दो, कोई दिक्कत नहीं सर, यहाँ पर सेंटर ऑफ मास ही भी ज्यादा सही है, ऐसा कोई बात नहीं, टेक्निकल टर्म है। सेंट्रॉइड और सेंटर ऑफ मास सेम कब होते हैं बच्चों, जब यूनिफॉर्म बॉडी होती है। अब यहाँ पर देखो मैंने बताया था, यहाँ पर बच्चों जो आइडियल फ्लूइड पढ़ रहे हो तुम, क्या कभी तुमने विस्कोसिटी कंसीडर की इस पूरे सेक्शन में? नहीं। क्या डेंसिटी का वेरिएशन कंसीडर किया? नहीं। तो यहाँ पर बच्चों क्या होता है, डेंसिटी का वेरिएशन क्या होता है, यूनिफॉर्म। इसका मतलब क्या है, यूनिफॉर्म है। सेंटर ऑफ मास और सेंट्रॉइड क्या होंगे, सेम ही जगह पर होंगे, ठीक है? टेक्निकली मुझे सेंटर ऑफ मास लिखना चाहिए था। सेंट्रॉइड क्या होता है, तुम्हारा ज्योमेट्रिकल सेंटर होता है, ठीक है? एक छोटा सा क्वेश्चन है, ठीक है? मान लो बच्चों एक तुम्हारा रॉड, ठीक है, क्या है, रॉड, ये बच्चों पानी में डूबी हुई है, यहाँ पर हिंज्ड में बच्चों क्या करते हैं, तुम्हारा रोटेशनल इक्विलिब्रियम नहीं है, देखते हैं ये बच्चों, ट्रांसलेशन तो हो नहीं सकता, अरे हिंज्ड है ना,
रोटेट ही कर सकती है बॉडी, तो इसमें क्या देखेंगे, रोटेशनल इक्विलिब्रियम देखेंगे, और रोटेशनल इक्विलिब्रियम में टॉर्क देखेंगे, और टॉर्क के लिए पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स मैटर करता है, इसीलिए बच्चों इसमें क्या मैटर करेगा, कहां पर बायसी लग रही है मैटर करेगी। तो हम है क्या, क्वेश्चन में कह रहा है बच्चों एक रॉड है, ठीक है ना, वो बच्चों लिक्विड के सरफेस से 3 मीटर डूबी हुई है, ठीक है, 3 मीटर नीचे हिंज है, ठीक है, 3 मीटर नीचे क्या है, हिंज है। अच्छा, अगर मान लो इसको वैसे ही छोड़ दे बच्चों, क्या इस स्टेट में रहेगी क्या, क्यों, क्या ऐसा स्टेट पॉसिबल है इसका, और खुद ही नीचे आ जाएगा। हाँ, या मतलब ऐसा या ऐसा हो जाएगा, क्या ऐसा पॉसिबल है, ऐसा भी पॉसिबल है, क्या ऐसा पॉसिबल है, क्यों, सर वो फोर्स थोड़ा आगे लगा रहा है, कहाँ कोई फोर्स लगा रहा है, नहीं मतलब उसका सब बायएंसी फोर्स अगर ऐसे लगेगा, ग्रेविटेशन फोर्स नीचे की तरफ तब हो जाएगा। सॉरी पूछा रहा था मैं, हाँ वही हर देखो, अच्छा जब रीजन समझ में आता है ना तभी कर पाते हो, जब सॉल्व करता हूँ चीजें, प्रॉब्लम सॉल्व करते से पहले मुझे रीजन पता होना चाहिए वास्तव में ऐसा हो क्यों रहा है। अरे ठीक है, जब ये मान लो इसको ग्राउंड फ्रेम से देखते ही वाले धागे को थोड़ा मिस करके मुझे बता रहा था, तो ऐसा क्यों हो रहा है, मान लो तुम यहाँ पर इसमें तो बैठ गए, तुमको कह दिया सर तुमने यहाँ पर तो एमए लग रहा है, इससे गार्ड क्या हो रहा है, एमए हॉरिजॉन्टल लग रहा है पीछे, तो इसलिए धागे को पीछे ले जा रहा है, ये तो ये एक्सप्लेनेशन हो गया। ग्राउंड वाला क्या कहेगा, उसके सूर्य फोर्स लग नहीं रहा, तो वो क्या कहेगा बच्चों, सोचो वो क्या कहेगा, उसके लिए हॉरिजॉन्टल फोर्स लग नहीं रहा तो नहीं जाना चाहिए था, बॉल मैग्नेट। बट सोचो ये जा नहीं जा रहा बच्चों, किसमें बैठा है, कार में ही है, टैसिक नहीं है, जब कार दे रही है तो ये भी जा रहा है आगे, तो सोचो अगर ये ऐसा ही होता तो टी क्या लगता बच्चों ऊपर और एमजी किधर लगता नीचे, तो क्या कोई हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है फोर्स का जो बच्चों इसको प्रोवाइड कर पाएगा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन, अरे भाई दोनों फोर्स वर्टिकल है ना, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई बच्चों कंपोनेंट है ही नहीं फोर्स का जो इसको हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन दे, तो इसके लिए बच्चों क्या हो जाएगा तुम्हारा, एमजी तो बच्चों चेंज हो नहीं सकता, एमजी तो चेंज हो नहीं सकता, चेंज कौन होगा, रस्सी बच्चों तिरछी हो जाएगी, हो जाएगी, रस्सी एडजस्ट करेगी, अभी क्या होगा, ये एंगल क्या हो जाएगा थीटा, तो बच्चों टी ऊपर क्या गया, ये भी क्या गया थीटा, तो ऊपर क्या आ जाएगा बच्चों टी कॉस थीटा, और इधर क्या गया टी साइन थीटा। अभी बच्चों क्या गया तुम्हारा एक फोर्स का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट नहीं आ गया, ये क्या करेगा तुम्हारा, अरे ये लीनियर एक्सेलरेशन नहीं देगा, टी साइन थीटा इक्वल टू एम, और टी कॉस थीटा बच्चों नीचे जा नहीं रहा, तो टी कॉस थीटा किसको बैलेंस करेगा, mg को, दोनों को डिवाइड करो क्या आ जाएगा tan थीटा इक्वल टू a by g। अरे ठीक है, तो हमको रीजन पता होना चाहिए वास्तव में चीजें हो क्यों रही, ओके ये नहीं हो सकता क्यों ऐसा, क्योंकि भाई क्या लिक्विड या एक्सेलरेटेड है नहीं, तो बायसी किधर लगेगा ऊपर की ओर, एफ ऊपर लगा और mg किधर लगा नीचे, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन फोर्स है ही नहीं, तो ये कैसे ये होगा, अरे ठीक है, कौन ले जाएगा इसको हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, कोई नहीं ले जाएगा ना, तो नहीं होगा। या बच्चों का mg ज्यादा बड़ा है बायसी से तो क्या हो जाएगा, ये नीचे हो जाएगा, ठीक है ना, और अगर बायसी बड़ा है तो ऊपर की ओर हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा, ऐसा कब होगा जब मैं यहां पर एक वेट रखता हूं, ठीक है ना, अरे अगली बात समझ में, अभी ये क्या करेगा बच्चों, ठीक है, थोड़ा सा इसको डिस्प्लेस कर दिया अभी, ठीक है, तो अभी क्या होगा, ये जो वेट होगा बच्चों वो क्या करेगा, एक्स्ट्रा टॉर्क लाइन नहीं लाएगा, अगर ये वर्टिकली होता तो देखो एफबी भी इधर से पास हो रहा होता, इस हिंज के अबाउट क्या होता, टॉर्क जीरो आता, एमजी का भी टॉर्क क्या आता, जीरो आता, तो ये तो बच्चों रोटेट करा देता, बट इक्विलिब्रियम में क्यों, क्योंकि अभी बच्चों क्या होता थोड़ा डिस्प्लेस हो गया, तब भी बच्चों किधर लेगा थोड़ा सा ऊपर, तब भी क्या करेगा थोड़ा सा उल्टा टॉर्क पैदा करेगा, जिससे क्या हो जाएगा, ये
बैलेंस स्टेट में आ जाएगा। अरे आई बात समझ में? ठीक है, देखो कुछ ऐसा है बच्चों, रॉड की बच्चों क्वेश्चन में कह रहा है कि ये कितना डूबा हुआ है, 5 मीटर डूबा हुआ है। कितना डूबा हुआ है? 5 मीटर डूबा है। इसकी लेंथ जो है, ये तो हाइट कितना, डेप्थ डूबा हुआ है 3 मीटर, लेंथ कितनी डूबी हुई है बच्चों? 5 मीटर। इसकी लेंथ बच्चों 6 मीटर, मतलब ये क्या हो गया? 1 मीटर। 1 मीटर हो गया। ठीक है ना, लेंथ इसकी क्या है? 6 मीटर। इसका मास कितना बच्चों? 12 केजी है। इसका मास क्या है? 12 केजी है। और यहाँ पर तुमने क्या लिखा? टॉप मोस्ट पॉइंट पर बच्चों वेट रखता है। ठीक है, क्या रखता है? वेट। इसका जो स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ मटेरियल है, मतलब जिसकी बनी हुई है बच्चों, इसकी डेंसिटी क्या हो गई? देखो स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है? डेंसिटी ऑफ बॉडी डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। तो 0.5 है, मतलब 0.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अरे ठीक है ना, ये डेंसिटी ऑफ रॉड होगी। पानी की डेंसिटी पता है तुमको, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, अच्छा ठीक है, तुमको बताना है डब्ल्यू कितना है बच्चों। डब्ल्यू का मास कितना है? यहाँ पर एम कर देना, डब्ल्यू फॉर वेट। एम कितना है बच्चों? ठीक है, ये बताना है। ये लास्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे बच्चों। अच्छा एक और होमवर्क में दे रहा हूँ, ये थीटा है बच्चों। मान लो एक तुम्हारा कार्ड है, ठीक है ना, समझ पा रहे हो? कार्ड है बच्चों, उसमें कुछ तुमने लिक्विड डाल दिया। क्या डाल दिया? लिक्विड डाल दिया। अब ये कार्ड को बच्चों तुमने स्लाइड करा दिया। ठीक है, तुमको बताना है, अभी बाद में लिखूं, पहले ये कर लेते हैं। ठीक है, लिख लिया? ये होमवर्क में लिखो, ये बना लो, ये बना लो जल्दी से। लिख लिया? वो बना लिया ना? फाइंड, देखो जो उसके अंदर लिक्विड है बच्चों, फाइंड एंगल मेड बाय लिक्विड सरफेस with horizontal. फाइंड एंगल मेड बाय लिक्विड सरफेस विद horizontal. जो उसके अंदर, जो तुम्हारा गाड़ी है उसके अंदर जो लिक्विड है वो हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बना रहा होगा बच्चों, ये बताना है। ठीक है, हिंट क्या दे रहा हूँ, जो लिक्विड का सरफेस है बच्चों वो क्या होगा आपका? हमेशा से नेट एक्सेलरेशन क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है, नहीं होता? तुमको क्या निकालना है? नेट एक्सेलरेशन। नेट एक्सेलरेशन क्या होगा? परपेंडिकुलर। नेट एक्सेलरेशन क्या होता है तुम्हारा? g माइनस ए। जी माइनस क्या होता है? ए। तो जी माइनस ए क्या कर लेगा? हमेशा परपेंडिकुलर। ठीक है, याद है ये वाला? मान लो ऐसे ले जा रहे थे बच्चों इसको, तो कैसे हो जा रहा था? ऐसे हो जा रहा था, क्यों? क्योंकि जी बच्चों ये है और माइनस ए किधर होगा? अरे भाई जी माइनस ए ना, तो माइनस ए किधर होगा बच्चों? इधर। इसे क्या कर लेगा? परपेंडिकुलर। अरे ठीक है, तो ये तो निकाल देते ना, ये थीटा, तो ये भी क्या हुआ? थीटा। ये एंगल 90 है, ये परपेंडिकुलर है, तो 90 माइनस थीटा, ये क्या होगा? थीटा। ये क्या है? ए। तो tan थीटा कितना आ जाएगा? ए बाई जी। याद है स्ट्रिंग वाले में भी यही आया था, क्योंकि उसको भी कैसे एक्सलेट करा रहे थे, तो उसमें भी यही देखना। तुम्हें क्या लिखना है? जी माइनस ए क्या आएगा बच्चों? परपेंडिकुलर आएगा। ठीक है, इसको बच्चों सॉल्व करते हैं। देखो
बहुत ही आसान इक्वेशन है बच्चों। क्या ये रोटेशनल इक्विलिब्रियम है क्या? ट्रांसलेशन देखेंगे नहीं? अरे हिंज है ना बच्चों। यस और रोटेशनल इक्विलिब्रियम किसके अबाउट देखेंगे? हिंज हिंज के अबाउट। सेंटर ऑफ मास के अबाउट क्यों नहीं देखेंगे? मुश्किल नहीं हो जाएगा। वास्तव में अगर सेंटर ऑफ मास के अबाउट देखोगी तो हिंज फोर्स ले नहीं आएगा, हिंज फोर्स तुमको पता नहीं है। बट अगर इसके अबाउट देखोगे तो हिंज फोर्स तो यहीं से पास हो रहा होगा, उसका डॉट क्या हो जाएगा? 0। ठीक है ना? तो कहाँ के अबाउट देखेंगे बच्चों? हिंज फोर्स। ठीक है, चाहो तो हिंज फोर्स निकाल भी सकते हो, अभी लिख दूंगा फाइंड हिंज फोर्स, वो करके आना। देखो बच्चों, हाँ एक लाइन का है, बता दूंगा आ जाएगा। ठीक है, अब बताओ बच्चों, जो तुम्हारा बाइंड फोर्स होगा mg कहाँ एक्ट करेगा? एग्जैक्टली मिडिल में। यस बॉडी क्या होगा? मिडिल में। मतलब 6 मीटर का है बच्चों, कहाँ वर्क करेगा? 3 मीटर। 3 मीटर में। यहाँ पर दूसरे पेज पे लिख रहा हूँ इसको, 3 मीटर पर। यहाँ से कितना वर्क करेगा बच्चों? 3 मीटर पर। या क्या होगा तुम्हारा? mg। ठीक है, क्या होगा? mg। और तुम्हारा बच्चों डूबा पार्ट कितना था? 5 मीटर था, उसका सेंटर क्या होगा? 2.5 मीटर पर। अरे भाई सेंट्रोइड ऑफ डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम, तो वो क्या होगा बच्चों? 2.5 पर ऐड कर रहा हो, नहीं कर रहा होगा वो? अरे वो कितना ऐड कर रहा होगा? कितने पर? 2.5 पर। किधर ऐड कर रहा होगा बच्चों? ऊपर। अरे भाई बाइंड फोर्स इधर लगता है, ऊपर। और W किधर ऐड कर रहा है बच्चों? इधर। यहाँ पर हिंज फोर्स है, ठीक है ना, इसी के और दिखाना है बच्चों, तो हिंज फोर्स में नहीं दिखा रहा। अच्छा हिंज फोर्स लगेगा किधर? नीचे के ऊपर। हाँ हो सकता है नीचे लगे ऊपर लगे, मोस्ट प्रोबेबली क्या लग रहा है मान लेते हैं ऊपर लग रहा है। ठीक है, लग रहा है मान लेते हैं ऊपर। तो बच्चों ये ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम में है नहीं, तो हिंज फोर्स अगर निकालना हुआ तो Fb प्लस N किसके बराबर होगा बच्चों? W प्लस mg। ठीक है ना, W प्लस mg के बराबर होगा। अरे यार ये बात समझ, यहाँ से n आ जाएगा नहीं आ जाएगा? हॉरिजॉन्टल लगेगा नहीं, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स है ही नहीं। अगर लगा भी दोगे n तो क्या आ जाएगा? n इक्वल टू 0, मास है क्या है? m मान लो, एक्सेलरेशन क्या है? 0। ठीक है, तो यहाँ से बच्चों n निकल जाएगा तुम्हारा। अगर तुमसे हिंज रिएक्शन ही पूछे तो भी क्या हो जाएगा तुम्हारा? निकल जाएगा। अब तुमसे क्या पूछ रहा है? तो ठीक है, W की वैल्यू बच्चों पूछ रहा है। ठीक है, वेट तो mg रहेगा ना बॉडी का, मास तो mg रहेगा ना। क्या होता है Fb? देखो बच्चों, मास यहाँ पर mg क्या लिख सकते हैं? मान लेते हैं इसकी लेंथ क्या है, इसको सिलेंडर मान नहीं ला रॉड को, एरिया क्रॉस सेक्शन क्या है मान लो a। लेंथ कितना बच्चों? लेंथ इंक्लूड करना होगा, राइट? कह रहा है ना कितनी लेंथ डूबी हुई है, कितने लेंथ बच्चों है इसकी? पूरी लेंथ 6 मीटर। a इंटू 6 इंटू डेंसिटी ऑफ बॉडी कितनी है बच्चों? 0.5। अब 0.5 लेते हैं क्योंकि जी कट जाएगा। ठीक है तुम्हारा, ठीक है, 0.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब लिखो, कुछ भी लिखो, इंटू क्या हो जाएगा बच्चों? जी। ये आ गया, ये 6 लिखा है मैंने, क्या लिखा है? अरे भाई लेंथ कितनी डूबी हुई है? 6। ठीक है, और Fb क्या लगेगा बच्चों? डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम कितना होगा बच्चों? A इंटू कितना डूबा हुआ है? 5 मीटर, तो E इंटू क्या लिखोगे? 5। ये वॉल्यूम आ गया। डिस्प्लेस्ड लिक्विड का वेट के लिए क्या करोगे? किससे मल्टीप्लाई करो? रो W से। रो W कितना होगा बच्चों? 1। यहाँ पर किससे मल्टीप्लाई कर दो? 1 इंटू जी। अरे हो नहीं हो गया? कहाँ पर ऐड कर रहा है देखो? 2.5 पर। ओके, ध्यान देना, ये Fb था। ठीक है, अब बताओ बच्चों ये कितना था तुम्हारा? कितना एंगल था ये? कैसे निकालोगे? बहुत ही आसानी से। ये कितना दे रखा था तुमको? 3। और ये कितना था तुम्हारा? 5। अरे था ना? तो ये कितना हो गया मान लो? थीटा। तो cos थीटा क्या होगा बच्चों? 3/5। तो थीटा कितना हो जाएगा? 37। अरे हो जाएगा ना? या साइन थीटा क्या होगा? 4/5। अरे 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा का स्क्वायर रूट। ठीक है, अरे हो गया। अब बताओ नेट टॉर्क अबाउट क्या होगा बच्चों तुम्हारा? हिंज पॉइंट क्या होगा? 0। फिर हो जाएगा ना?
W का टॉर्क कितना आएगा बच्चों? W की लाइन ऑफ एक्शन ये, इसे परपेंडिकुलर डाल दो, पूरी लेंथ क्या है 6, ये थीटा, तो ये भी क्या होगा थीटा, ये क्या होगा बच्चों 6 साइन थीटा, तो W इंटू क्या हो जाएगा 6 साइन थीटा, W 8 होगा, ठीक है ना। और क्या होगा mg तुम्हारा, mg क्या है बच्चों तुम्हारा, कितने पर ऐड कर रहा है, ये भी वर्टिकल ही है बट इसकी लेंथ क्या है बच्चों 3 है, तो क्या हो जाएगा प्लस, अरे सेम डायरेक्शन में लगेगा ना, यस अरे ये भी क्लॉकवाइज, ये भी क्लॉकवाइज, mg कितना बच्चों a इंटू 6a इंटू 0.5 इंटू क्या होगा तुम्हारा जी, ठीक है। अच्छा एरिया 1 मीटर स्क्वायर मान लेना बच्चों, इसमें आएगा एरिया क्रॉस सेक्शन, कटेगा नहीं कि अरे एरिया क्रॉस सेक्शन 1 मीटर स्क्वायर मान लेना, ठीक है। और किसे टॉर्क लेगा बच्चों, बायसी लेगा नहीं लेगा, बायसी बच्चों किधर लग रही है ऊपर, वो भी वर्टिकल ही है, तो साइन थीटा का कंपोनेंट नहीं आएगा, यस ये भी क्या क्या कितने पर बच्चों ऐड कर रहा है, ये तो mg तो हो गया, बट कितने पर ऐड कर रहा है तुम्हारा 3 साइन थीटा, अरे ये नहीं होगा 3 साइन थीटा। और ये किसके बच्चों किसको बैलेंस कर रहा है तुम्हारा fd, तो fd क्या होगा बच्चों तुम्हारा, fd क्या लिखा है a इंटू 5 इंटू 1 इंटू g, ये लिखा है, यस ये कितने पर ऐड करो बच्चों 2.5 पर, तो क्या होगा 2.5 साइन थीटा, कितना हो जाएगा 2.5 साइन थीटा। अरे भाई इसकी लाइन ऑफ एक्शन ये होगी नहीं होगी, ठीक है ना, वर्टिकल तो ये भी है, तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगी 2.5 साइन थीटा, तो साइन थीटा बच्चों क्या हो जाएगा कट जाएगा, साइन थीटा क्या हो जाएगा कट जाएगा, तो क्या बचेगा तुम्हारा यहाँ पर 0.5 की जगह बच्चों क्या लिखना होगा तुमको 500, क्यों, क्योंकि ये SI यूनिट में आएगा ना, तो क्या रखना होगा 500, नहीं तो ये ग्राम में आ जाएगा, हाँ जल्दी आ जाओ। तो यहाँ पर बच्चों क्या लिख दो, साइन थीटा कट नहीं कट गया, अरे कट गया ना, तो 6W इक्वल टू क्या आ गया यहाँ पर, देखो यहाँ पर 0.5 है ना बच्चों, उसको 500 लिखना पड़ेगा, ठीक है ना, 1000 से मल्टीप्लाई कर देगा 500 इंटू कितना हो गया तुम्हारा 500 इंटू 6 इंटू जी, ये हो गया, इंटू 3 हो गया, इंटू क्या हो गया बच्चों 3 प्लस कितना आ गया, सर इक्वल टू कितना आ गया तुम्हारा 5000 इंटू 10 इंटू 2.5 इंटू ये बच्चों 1 मान लिया, तो कितना आ गया ये 5000 इंटू 10 इंटू क्या है 2.5, तो कितना आ जाएगा ये बताओ 125,000 हाँ सॉल्व करके पूरा बताओ, ये तो आ जाएगा 125,000 माइनस कितना आ जाएगा बच्चों 9,000 90,000, तो कितना जाएगा ये 6W था ना, ये आ जाएगा 6 पे जाना सर, हाँ अच्छा सॉरी 6 से डिवाइड भी करना होगा ना, कुछ फ्रैक्शन में आएगा 3 से नहीं कट होगा, इस 2 से हो जाएगा ना, तो नीचे 3 आएगा, ऊपर कितना आ जाएगा बच्चे तुम्हारा 58 इतना बच्चों, कितना आ रहा तुम्हारा इतना न्यूटन आ रहा है, ठीक है ना, कितना न्यूटन, अरे ठीक है हाँ, कुछ इसमें कुछ एरिया क्रॉस सेक्शन वो लिख कर आया नहीं था, ठीक है, तो इतना आ जाएगा बच्चों, थैंक यू। हाँ अच्छा ये इसके पहले वाला, हाँ
ये समझना था, इसमें डिस्प्लेस वॉल्यूम के सेंट्रॉइड पर ऐड करेगा, ठीक है। एम निकाल सकते हो, डब्ल्यू पता चल गया ना बच्चों, अभी डब्ल्यू पता चल गया ना, तो यहाँ से एन निकाल जाएगा, नहीं निकल जाएगा, इतना इंच रिएक्शन वो निकल जाएगा। इसको फोन कर देना, बाद में कर लेना, हो गया ठीक। रिकॉर्डिंग मत करो, ठीक है। नीचे लिखने दो। देख लीजिएगा क्या? रिकॉर्डिंग तो बंद कर दी।